Hello, bachon. Let's read the question first, okay? Question says the area of the region bounded by the curve y is equal to root of 16 minus x square and x axis is a हमारे पास है 8 स्क्वायर यूनिट, b हमारे पास है 20 पाई स्क्वायर यूनिट, c 16 पाई स्क्वायर यूनिट एंड d 256 पाई स्क्वायर यूनिट. Okay, so given y is equal to root of 16 minus x square and x axis. ओके, तो यदि इसके बोथ साइड में आप स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर बोथ साइड. ओके, व्हाट वी गेट? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट सर्किल. ओके, और सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रेडियस क्या है हमारे पास? 4. ओके, चलिए, तो ये हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ओके, ये हमारी वाई एक्सिस. ओके, तो यदि मुझे सर्कल को ड्रॉ करना है तो रेडियस 4 का एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा कि ये सर्कल 4,0 का पॉइंट है और ये -4,0 का पॉइंट है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी मेरे पास 4. और ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो जनरल इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है. तो यहाँ पे इसके यदि सेंटर की बात करते हैं तो ये होता है 0,0. ओके, चलिए, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, अब देखो बात यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? रूट एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या y कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रूट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रीजन होगा वो कौन सा होगा? सिर्फ ये, है ना, क्योंकि y तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. y कैन नॉट बी नेगेटिव. यहाँ पे लिख दीजिए y कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, सो नहीं, y cannot be negative because 16 minus x square, ओके, इज ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि रूट कैन नॉट बी रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आएगा वो यही आएगा, है ना, ये 0 का पॉइंट है. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एरिया है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि यदि मैं ये ओ दूं, ये नाम, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एरिया is equal to 2 times area of OABO. ओके, ये रीजन है हमारे पास इसका एरिया. ठीक है, चलिए, क्योंकि ये दोनों, ये एरिया, तो एरिया 1 और एरिया 2 है वो इक्वल है ना, तो एरिया 1 इज इक्वल टू क्या है? एरिया 2 है. ठीक है, चलिए, तो एरिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? वर्टिकल स्ट्रिप्स लेता हूँ इस तरह से. एक वर्टिकल स्ट्रिप ली मैंने, dx लेंथ की. ठीक है, तो ये मूव कहाँ से कहाँ तक कर रही है? देखो 0 से 4 तक मूव कर रही है. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 0 से 4. ओके, और y डॉट dx होगा क्योंकि x स्ट्रिप, हमने dx स्ट्रिप ली है, तो dx और y. ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 से 4. y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx. अब हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है. इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू x बाई 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस, अब देखिए यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ओके, चलिए, तो यहाँ से यदि मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, ए, सॉरी, एक्स बाई 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4. ओके, और ये जा कहाँ से कहाँ तक रहा? हमारे पास लिमिट क्या है? 0 से
4 है। तो अब लिमिट पुट कीजिए, ए इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे ही आप 4 रखोगे तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 16, यानी कि 16 माइनस 16 0। ओके, तो यहाँ पे रखिए 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4 दैट इज 1। ओके, माइनस यहाँ पे तो रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 प्लस, ठीक है, 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब देखो हमें दो वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू व्हाट, पाई/2, एंड दूसरी हमें पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 0 है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई पाई/2, ओके, माइनस ये सारा का सारा 0 है तो माइनस आप 0 लिख दीजिए, यानी कि एरिया अब मेरे पास क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बट देखो एरिया हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स था, है ना, ये हमने सिर्फ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ फाइंड किया, ओके, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ रीजन। ठीक है, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो टोटल एरिया इज 2 टाइम्स, मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, ओके, ओ ए बी ओ, तो ओ ए बी ओ का ये हमारे पास एरिया ऑफ का क्या है, ओ ए बी ओ का है। ठीक है, तो 2 × 4 पाई दैट इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ चुका है। तो यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x axis is what, 8 square units. Okay, I hope you understood the solution. Thank you.